Hi, I'm Kylie, just another Army vet, and today I'm continuing my reaction to Veer by Discovery's Indian Submarine School. This is episode 1, part 2. Let's get to it. INS सतवाहना में सबसे जरूरी ट्रेनिंग में से एक है कि कैसे सबमरीन से बचकर निकला जाता है। You can escape from a भले submarine? ही सबमरीन्स हाई टेक मशीन्स हैं और मशीन्स का खराब होना लाजमी है, इसलिए उसकी तैयारी उतनी ही जरूरी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेसिक एक्सरसाइज नंबर 1 to 5 करेंगे हम। जैसे सबमरीन में इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि आपको एस्केप करना पड़ेगा तो सबमरीन में एस्केप करने के जो दो तरीके हैं मैनुअल एस्केप करने के, कोनिंग टावर से आप एस्केप कर सकते हैं और टारपीडो ट्यूब से एस्केप कर सकते हैं। तो आपको टावर में डालने से पहले बेसिक एक्सरसाइज हम इसलिए कराते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे पहले आपको सूट पहनना है, आपको असिस्ट किया जाएगा सूट पहनने में। ये हमारा सूट है ईडा 15। ये कोई आम ऑरेंज सूट नहीं है, ये है क्लासिक रशियन सूट IDA 59, जिसकी मदद से कोई सबमरीनर पानी की सतह तक आकर अपनी जान बचा सकता है। अभी इसको करो। Oh wow. लेवल अच्छा लग रहा है, बहुत चिपचिपा है और मुझे काफी पसीना आने वाला है। बस पानी में अंदर जाने की देर है। टेक लॉन्ग ब्रीथ। कंफर्टेबल? नो। How can you even see in that? Ooh. I wonder how heavy the suit is. आउट। इन। आउट। कंफर्टेबल? वेरी गुड। रेडी फॉर एक्सरसाइज। देन सेट और सूट पहनने के बाद में अगेन हम लीक टेस्ट करेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको क्या क्या ध्यान रखना है एक्सरसाइज के दौरान। सबसे पहले है डू नॉट पैनिक, स्टे काम एंड थिंक। नेक्स्ट इज ब्रीथ फ्रॉम माउथ ओनली। आप कोई भी डाइविंग एक्सरसाइज कर रहे हो या एस्केप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि नाक का यूज नहीं करना है। ऐसे वक्त में आपको हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पानी में जो भी हो रहा है उसकी आवाज आपके कानों में पड़ती है और पानी में जाकर कान में दर्द भी होने लगता है क्योंकि पानी का प्रेशर होता है और हमें पानी के प्रेशर को सांस लेके बैलेंस करना है। अब हरमन को दर्द होना शुरू होगा और उसके बाद इसको नाक बंद करके मुंह से सांस लेनी है ताकि प्रेशर सही हो, वरना इसे पूरे वक्त दर्द होता रहेगा। आई होप ये इसे अच्छे से कर पाए। लेट्स होप ये सही सलामत बाहर आ जाए। चेक ट्रेनिंग। चेक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग चेक सर। वेरी गुड। सेंड ट्रेनिंग टू द राइट। सेंड ट्रेनिंग टू द राइट। ट्रेनिंग लेफ्ट बॉटम कमिंग अप सर। वेरी गुड। I'm assuming they have some safety divers ट्रेनिंग ऑन सरफेस सर as well. कम आउट सर, आउट ऑफ वाटर। बस एक लंबा स्टेप लीजिए। वेरी गुड। आगे आ जाओ। All right. Those suits look like something from a futuristic space movie. Turn down forward. I can imagine those suits would be claustrophobic for some people. सर गले लग जाओ। मेरा सिर हल्का हो गया है और घूम रहा है क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पूरे वक्त मुझे कानों में पानी की आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या हो जाता है, और अब मुझे लग रहा है कि मेरे कानों में दर्द हो रहा है। मैं अपने नाक को ठीक से बंद नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने वो समझा ही नहीं। कान में बहुत दर्द हो रहा है। सबमरीन स्कूल मेरी उम्मीद से कई गुना मुश्किल है। नेवी मुझे और बाकी ट्रेनीज को ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जा रही है, फिजिकली और मेंटली। गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। आज हम यहाँ पर गैदर हुए हैं जो ड्राई टीटी है
उसको करने के लिए सबसे पहले हमने बेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। इन केस कोई सबमरीन डिसेबल हो जाता है तो उसे निकलने के लिए दो रास्ते हैं, एक टावर के थ्रू और दूसरा टीटी के थ्रू, टारपीडो ट्यूब के थ्रू। अगर कोई सबमरीन डिसेबल हो गई तो उससे What कैसे tower? निकलते हैं वो हम यहाँ पर आपको प्रोसीजर बताएंगे। टॉर्पीडो ट्यूब इतना नैरो होता है कि उससे रेंगते हुए आगे निकलना होता है, और हम एक ऑरेंज सूट पहनेंगे जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। टॉर्पीडो ट्यूब्स या टीटी हर सबमरीन के फ्रंट में बने होते हैं, और सतवाहना में एक असली टॉर्पीडो ट्यूब के जरिए हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्यूब सिर्फ 21 इंच चौड़ा है और 23 किलो का एस्केप सूट पहनकर इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस सूट के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। 23 kilograms. So that's about 46, maybe 48 pounds, maybe? So, yeah, this is going to be tough. इस प्रेशराइज्ड ट्यूब के अंदर से गुजरकर हर ट्रेनी को दूसरी तरफ आना होगा। टीटी के अंदर जो नंबर 1 क्रोल करते हुए जाता है तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। 1 मीटर क्रोल करेगा, वहां पर स्टॉप हो जाएगा, टेक 2 to 3 लॉन्ग ब्रेथ। ये सब दिमाग का खेल है। बॉडी ये कर सकती है, पर आपको अपने दिमाग को ये बताना होगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपको शांत रहना है और घबराना नहीं है। ग्रुप ध्यान दो, इफ यू आर इन पोजीशन फीलिंग कंफर्टेबल गिव 1 नॉक। जैसे ही आपकी तरफ से 1 नॉक सिग्नल मिल गया, जो आपका पीछे का डोर है वो क्लोज कर दिया जाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशराइज करेंगे, आपको अपने आप को क्लियर करना है ईयर्स को। उसके 3 तरीके हैं। स्लेवा को अंदर ले सकते हो आप लाइक दिस, उसके बाद जा को हिला सकते हो, और अगर उस समय भी नहीं होता है तो जो गोगल्स है, गोगल्स को प्रेस करके अपने कान को क्लियर कर सकते हो। इस काम में बेसिकली हमें शांत रहना है, और हरमन को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो उसने पूल में की थी। इसने कान साफ नहीं किए थे। यहाँ पे अगर इसने कान साफ नहीं किए तो इसके कानों को नुकसान पहुंच जब सकता आप है। ब्रीथ लेते हो तो लंबा और स्टडी ब्रीथ करना है। Another way to clear his ears, which he would not be able to do because of the suit, is if you actually pinch your nostrils shut and then blow. शॉर्ट डॉग ब्रीथ नहीं करना। डॉग ब्रीथ को लोगे तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप घबरा जाते हैं तो हो सकता है कि किसी और को नुकसान हो। तो अगर आप 2 या 4 लोग हैं तो आपको एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर देखा जाए तो सबमरीन से निकलना एक मामूली काम लगता है, पर इसे असल में कर पाना बहुत मुश्किल है। एक प्रेशराइज्ड चेंबर, 13 फुट लंबी टॉर्पीडो ट्यूब और 82 किलो वजन के साथ मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, वो भी रेंगते हुए। He sounds like Darth Vader. Oh, wow. स्टॉप नंबर 1। Yeah, it sounds exactly like Darth Vader. If you are in position, feeling all right, give 1 knock. Number 1. Number 2. क्लोज बो कैप। स्टार्ट प्रेशराइजेशन। गिव 2 नॉक। Advance, give 2 knock. Advance, give 2 knock. Give 2 knock. Advance, give 2 knock. Give 2 knock. Open rear door. Number 2, are you comfortable? Arman okay? Arman okay? Arman okay? Okay. अब अगर आपको लॉक मिलता है तो उसका लॉक का रिप्लाई दोगे आप। ओके, क्लोज बो कैप। And this is why they do a dry run first. स्टार्ट प्रेशराइजेशन। Because obviously when they do it with water later, that's going to be स्टॉप प्रेशराइजेशन।
a lot more dangerous. Very good. Release pressure. Number 1 moving. I wonder how long the torpedo tubes are. Moving. ऑलरेडी दोनों ट्रेन पीटी से निकल चुके हैं और वो हैच से बाहर आ रहे हैं अभी यहाँ से हमारे सामने यहाँ पर आएंगे बोथ ट्रेन आर कंफर्टेबल एक ट्रेन बाहर निकल चुका है दूसरा ट्रेन वहाँ पर वेट कर रहा है क्लोज बो कैप Very good. क्या था ये? एंड दिख नहीं रहा था। मैं डर गया था। ये बात तो पता थी कि दूरी ज्यादा नहीं है, पर जब कुछ दिखता नहीं है ना तो बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। लेकिन पूरे वक्त मेरे साथ श्रेयस सर थे। ये ना होते तो क्या होता। थैंक यू सर। तुम शुरुआत में रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे थे? मैं एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ इनका पैर दिख रहा था और बाकी सब सिर्फ ट्यूब दिख रहा था। मेंटली मैं एक सेकंड, और मुझे इनका सिग्नल सुनाई नहीं दे रहा था, और फिर मुझे टंग 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 सुनाई दिया था, और फिर मैंने टंग 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 किया और मैं बाहर आ गया। 3 बार टैप करके मुझे जितनी खुशी हुई थी वो आज तक नहीं हुई। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये जो करते हैं आसान है, पर ऐसा नहीं है। हरमन अभी वेट टीटी है। तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? कर पाओगे या नहीं? मैं बहुत थक गया हूँ और मैं जिंदगी में दोबारा उस ट्यूब में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ड्राई ट्यूब टेस्ट तो मैंने पास कर लिया, पर मेरा असली टेस्ट अब होने वाला है। नेवी को अपने सोल्जर्स से बहुत उम्मीदें होती हैं और मुझसे उससे भी ज्यादा है। इस बार खतरा असली होगा। टॉर्पीडो ट्यूब को पूरी तरह पानी से भर दिया जाएगा और प्रेशर को सहते हुए मुझे उससे गुजरना होगा। Harmon is right. This is not as easy as it looks, and it is very dangerous training, especially now that they're adding water. And you can imagine through every step in this process, there is some medics that are actually pulling medical coverage. I mean, that is something that is standard at any kind of training event, especially one that involves water. थोड़ा सा नीचे अपने हेड को पानी में डुबाएंगे और सेल्फ लीक टेस्ट कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं। बोल Definitely have to जैसे test the 90% equipment. फिलअप हो जाएगा उस समय हम स्टॉप कर देंगे। Gotta do a good PMCS. 0.4 एक्चुअल करेंगे। क्यों करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो जो पानी का लेवल है वो 0.4 है, और यहाँ पर अगर कम रहेगा तो सडन जैसी प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपके कान पंचर हो सकते हैं। Okay, number 1, keep going, keep going. That might puncture your ears. You also training है। Okay, number 2, slightly थोड़ा आगे बढ़ो। Okay, both in position, close bow cap. Okay, start flooding. Give one knock. Continue flooding. Start pressurization. Why am I so anxious watching this? Stop pressurization.
Oh. Okay, crack open walk cap. Number 2 buoy. Is anybody else feeling kind of anxious watching this? I wonder how many minutes of oxygen those cylinders contain. Very good. Good, Josh. Anyone right? यस, इस बार मजा आ गया। ओह, वाह, मैं बता नहीं सकता कि पानी में कैसा लग रहा था। ये अलग एक्सपीरियंस था। सर मान गए, आप लोग कमाल के हैं। उन सभी सबमरीनर्स को मेरा सलाम जो ऐसी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता। श्रेयस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार मैंने पूरे सिग्नल्स दिए थे। थैंक यू सो मच सर। मुझे बस सूट से निकलना है, बहुत पसीना आ रहा है। पानी के अंदर जाकर इन लोगों को सिर्फ अगले बंदे पर डिपेंड करना होता है, और यही नेवी का स्पिरिट है। एक्चुअल सिचुएशन में मैं से सूट पहनाऊंगा और ये मुझे सूट पहनाएगा, और कोई नहीं होगा। या सब लोग बाहर निकलेंगे या एक साथ डूब जाएंगे। यही नेवी का मोटो है। My utmost respect to him and to all submariners. I don't even have a problem with small confined spaces or with water, yet that looked so scary. I couldn't even imagine it. Once episode 2's up, I'll put it right here. Thanks for watching.